तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तावा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब होगा नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कविराज शेखर डैश किसके दरबार में रहते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर रहते थे। राजशेखर द्वारा लिखी गई पुस्तक मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखी गई पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? झरोखा दर्शन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के द्वारा। एक और धर्म दीन ए इलाही धर्म भी अकबर कब? 1682 ईस्वी में एक धर्म शुरू किया था अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका सही जवाब होगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी कब? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? निम्न में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। कैल्शियम खारेपन में अधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है। धातुओं के सल्फेट के कारण जो पानी में अस्थायी खारेपन होता है उसे दूर किया जाता है किसके द्वारा? जेओलाइट्स के द्वारा। जेओलाइट्स के द्वारा खारेपन दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जो जाड़े में वर्षा होती है क्यों होती है? इसका सही जवाब होगा दक्षिण पूर्व मानसून। दक्षिण पूर्व मानसून इसका मतलब जब मानसून लौटती है नवंबर दिसंबर जनवरी के मौसम में, तो वहाँ बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए किया जाता है ब्राउन रिंग परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अगर आप लोग इससे भी अच्छा वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए किस टाइप के आप लोग के क्वेश्चन चाहिए, हम लोग आप लोग उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडे के नियम। फैराडे के नियम गैसों से संबंधित नहीं है, लेकिन बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, अगे-लूसा का नियम सभी संबंधित है गैसों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोडर्मल किससे संबंधित है? ट्रोडर्मल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार से। दहसाला बंदोबस्त अकबर के समय ट्रोडर्मल ने किया था। इसका शुरुआत 1580 में
1580 ईस्वी में अकबर के समय टोडरमल ने भूमि सुधार हेतु 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खाटा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका। सिरका प्राकृतिक रूप से खाटा होता है। बेकिंग सोडा जो खाने के लिए करता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में डायरेक्ट मिल जाएगा आपको सोना। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तांबा भी पाया जाता है, लेकिन सोना इसमें ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? इसका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक है। क्रायोलाइट भी क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोग के लिए भी 100 नंबर के क्वेश्चन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंध है? परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा शरीर, संरचना एवं वातावरण। जीव एवं वातावरण के बीच को इकोलॉजी कहा जाता है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषा को। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा कुंडग्राम, वैशाली। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। निर्वाण कब प्राप्ति हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं दोस्तों दे रहा है 599 ईस्वी भी, 527 ईस्वी। जीवन काल 72 वर्ष जिए थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा, नहीं सॉरी दोस्तों, पत्नी के नाम यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस किताब के लिए सलमान रश्दी को बुकर पुरस्कार मिला? बुकर पुरस्कार किस किताब के लिए मिला था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रश्दी को बुकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो शीशा और टीन। टीन कितना होता है? टीन होता है 63% और शीशा कितना होता है? 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इसके अक्ष पर घूमने पर कुंडली में क्या होगा? कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। अगर एक बेलनाकार दंड चुंबक को एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है तो चुंबक को इसके अक्ष के घूमने में कुंडली में कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोडबेट क्या है? इसका सही जवाब होगा उत्पाद कर। मोडबेट का स्थान ले लिया है सेनवेट। 1 अप्रैल 2000 से 1 अप्रैल 2000 ईस्वी से कौन? सेनवेट याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण के किसने नियम दिया था? इसका सही जवाब होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा कैप्टन मोहन सिंह की थी, लेकिन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसका सही जवाब होगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर डी। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन सफल नहीं रहा। बाद में रास बिहारी बोस के द्वारा इसको सफल संचालन किया गया। मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम वजन कितना ग्राम होता है? इसका सही जवाब 1350 ग्राम होता है। आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, शुष्क सेल में ऊर्जा जो संग्रहित होती है वो है रासायनिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल, सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, आयनोस्फीयर आयनोस्फीयर, आयन मंडल में होता है रेडियो का संचालन, रेडियो के विकिरण वहीं से लौटता है। स्ट्रेटोस्फीयर में होता है समताप मंडल, वायुमान उड़ता है। वायुमान किस में उड़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और ट्रोपोस्फीयर में मौसमी घटना के ट्रोपोस्फीयर में। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 8 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 8 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा मध्य प्रदेश में है, जो चंदेल शासकों किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। यहाँ कहाँ स्थित है? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। कब? 1666 ईस्वी में। इनका हत्या हो गया था 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में कहाँ? नांदेड़ साहिब में इनका हत्या हो गया था। और ये आदि ग्रंथ को अंतिम रूप दिए थे। यह 5 ककार भी इनके द्वारा सिख धर्म में सिंह का नाम जुड़वाए थे। और पादशाह की उपाधि यह धारण किए थे। किसका? पादशाह। आप लोग सब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया या किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निषेध एवं बंदी ऑप्शन नंबर सी 2 एवं 3, निषेध एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों जारी किया जा सकता है किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान में जो भारत की अधिकृत भूमि है उसका राजधानी मुजफ्फराबाद है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी 1886 ईस्वी में। कब? 1886 ईस्वी में। कहाँ था मुख्यालय? अडयार में इसका मुख्यालय था। आप लोग नोट कर लीजिएगा चारों। आप लोग पुश कर लीजिएगा, जो जहाँ लगता है कि दिक्कत है तो पुश करके उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी दोस्तों।